क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन के नीचे पानी के साथ एक खामोश इनकलाब हो रहा है? ऐसा इनकलाब जो न सिर्फ रोजगार दे रहा है बल्कि मुल्क की मईशत को भी बदल रहा है। क्या ये मुमकिन है कि वो मछलियां जिन्हें हम सिर्फ खुराक के तौर पर जानते हैं दरअसल हमारी तरक्की का जरिया बन सकती हो? क्या पंजाब और सिंध के नर्म मैदानों में खोदी जाने वाली ये छोटी छोटी झीलें दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को पीछे छोड़ सकती हैं? और क्या एक आम किसान बैनुल अक़वामी ताजिर बन सकता है? मगर असल सवाल ये है, क्या मछली की बढ़ती हुई मांग हमें जमीन बचाने में मदद दे सकती है? क्या आप समझते हैं कि फिश फार्मिंग पाकिस्तान का अगला मुआशी हथियार बन सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली है। चलिए सबक शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम एक अहम पहलू पर रोशनी डालेंगे। आज हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ फिश फार्मिंग की। हुकूमत ने फार्मर्स को लोन्स फराहम किए हैं ताकि वो पॉन्ड्स बना सकें और उन्हें मेंटेन कर सकें। ये फिश फार्म्स न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मुहैया करते हैं बल्कि फिश एक्सपोर्ट्स के जरिए फॉरेन एक्सचेंज भी रेज करते हैं। मजीद ये कि ग्रोइंग पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस की वजह से फिश की डिमांड में इजाफा हो रहा है, क्योंकि फिश का मीट हेल्दी समझा जाता है। फिश फार्मिंग को अगर पोल्ट्री के साथ कंबाइन किया जाए तो पोल्ट्री का वेस्ट प्लांट्स के लिए एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि पॉन्ड्स में काम आता है। यही कॉम्बिनेशन प्रॉफिट को नुमाया तौर पर बढ़ा देता है। पंजाब और सिंध के प्लेन्स में ये फार्म्स आसानी से खोदे जा सकते हैं, क्योंकि जमीन फ्लैट है, जिसकी वजह से वाटर लेवल को मेंटेन करना निस्बतन आसान होता है। मोर ओवर, जमीन सॉफ्ट होने की वजह से हार्ड सरफेसेस कम है, इसलिए मशीनरी का इस्तेमाल भी मुमकिन हो जाता है। हाई वाटर टेबल यानी जमीन के नीचे पानी की सतह का ज्यादा होना और नेटवर्क ऑफ कैनाल्स आसान वाटर एक्सेस फराहम करते हैं, जो पॉन्ड्स को फिल करने में मददगार साबित होते हैं। मरीन फिशिंग के मुकाबले में इनलैंड फिशिंग के लिए ज्यादा लोग दरकार होते हैं, ताकि हैचरीज फीडिंग एंड मेंटेनेंस के साथ साथ फिश को पकड़कर ट्रांसपोर्टेशन भी मुमकिन बनाया जा सके। हैचरीज वो जगहें हैं जहां फिश एग्स से मछली के बच्चे निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं पकड़ी जाने वाली मछलियों के इस्तेमाल और अहमियत पर। फिश को सबसे पहले गट किया जाता है, यानी उसका स्टमक और इंटेस्टिन्स रिमूव किए जाते हैं। इसके बाद इसे केन किया जाता है, नमक लगाया जाता है या फ्रीज करके मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद ये फिश फिंगर जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। फिश के गट्स, आइज और स्केल्स को फर्टिलाइजर और एनिमल फीड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिश को कैश में कन्वर्ट करने के लिए बेचा जाता है और सेल प्राइस मुसलसल बढ़ रही है, जो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड का नतीजा है। श्रिम्प्स को यूएसए जैसे ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि कुछ फिश को खुश्क करके और फिर सॉल्टेड शक्ल में मिडिल ईस्ट और श्रीलंका भेजा जाता है। फिश मीट को रेड मीट से बेहतर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए खास तौर पर बेनिफिशियल समझा जाता है। बढ़ती हुई अवेयरनेस की वजह से व्हाइट मीट की डिमांड में स्टेडी इजाफा हो रहा है। नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में मछली पकड़ना न सिर्फ रोजगार का जरिया है बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का किरदार भी अदा करता है। सबसे अहम बात यह है कि मछली खाने का ट्रेंड बढ़ने से गंदुम यानी वीट जैसे सीरियल क्रॉप्स की डिमांड में कमी आएगी। इससे लैंड क्लियरिंग की जरूरत कम होगी, जिसका मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन के रेट में भी कमी आएगी। ये सारा प्रोसेस बराह रास्त एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार फराहम करता है और लोकल रिसोर्सेज जैसे कि चीप और अबंडेंट पूल ऑफ लेबर का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाता है। कैपिटल सेटअप कॉस्ट्स निस्बतन कम हैं और रिटर्न्स भी जल्दी आ जाते हैं। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज की वीडियो में फिश फार्मिंग की ग्रोथ पर बात हुई है। हुकूमत ने फार्मर्स को लोन्स दिए ताकि वो तालाब बनाएं और मेंटेन करें। ये फार्म्स एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाते हैं। बढ़ती हुई पॉपुलेशन और पब्लिक अवेयरनेस की वजह से मछली की डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पोल्ट्री के साथ मिलाकर प्रोडक्शन और प्रॉफिट में भी इजाफा मुमकिन है। पंजाब और सिंध की फ्लैट जमीन और हाई वाटर टेबल पॉन्ड्स के लिए मुफीद हैं। मशीनरी के इस्तेमाल और ट्रांसपोर्ट के लिए इनलैंड फिशिंग में इजाफी लोग जरूरी हैं। मजीद फिश को गट करके कैंड, सॉल्टेड या फ्रोजन करके मार्केट में भेजा जाता है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में तब्दील किया जाता है। फिश के गट्स, आइज और स्केल्स को फर्टिलाइजर और एनिमल फीड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपोर्ट के मुताबिक श्रिम्प्स और फिश सफेद गोश्त और ओमेगा 3 के ग़िज़ाई फ़वाइद के साथ लोकल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स को फायदा पहुंचाती हैं। ये तमाम अमल लोकल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में बेहतरी और एनवायरनमेंट की हिफाजत के लिए मुफीद है। क्वेश्चन 1, कौन सी इनपुट मछली फार्मिंग को सपोर्ट करती है? ऑप्शन ए लोन्स, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी ऑयल। आंसर 1 ऑप्शन ए लोन्स। क्वेश्चन 2, मछली फार्म के प्रॉफिट को क्या चीजें बढ़ाती हैं? ऑप्शन ए पोल्ट्री मिक्स, ऑप्शन बी रेन,
Option C, sunlight. Option D, wind. Answer 2, Option A, poultry mix. Question 3. मछली से क्या क्या तैयार किया जाता है? Option A, canned. Option B, bread. Option C, cheese. Option D, pasta. Answer 3, Option A, canned.